स्वागत करती हूँ, सुस्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और श्रद्धापूर्वक आपको नमन करती हूँ। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत मंच पर आसीन हमारे अपने जनप्रिय सांसद भारत सरकार के मंत्री आदरणीय डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भाई नरेंद्र कश्यप जी, हमारे सभी विधायकगण जी, हमारी सांसद सभा की सदस्य बहन शांता कदम जी, हमारे सांसद सदस्य भाई अनिल अग्रवाल जी, हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाई मोहित बेनीवाल जी, हमारे एमएलसी, मंच पर आसीन हमारे पश्चिम क्षेत्र के सभी पदाधिकारीगण, मंच पर आसीन हमारे बहुत ही ऊर्जावान महानगर अध्यक्ष भाई संदीप शर्मा जी, सभी अति गणमान्य हमारे सहारनपुर के विधायक हमारे राजीव गुम्बर जी, उपेंद्र तिवारी जी और सबसे ज्यादा सामने बैठे हुए मेरे वो गाजियाबाद के प्रबुद्धजन, चाहे वो डॉक्टर वर्ग से हो, चाहे इंजीनियर वर्ग से हो, चाहे आरडब्ल्यू के मेंबर हो, सभी में अपने प्रबुद्धजनों का इस बहुत ही अलौकिक कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गाजियाबाद में अनेकों बार आए और जब जब गाजियाबाद में आपका आगमन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी, गाजियाबाद के लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ, गाजियाबाद के लोगों का मनोबल बढ़ा, गाजियाबाद ने अपने आप को देखकर एक नया आह्वान कायम करा। सभी प्रदेशों में आज उत्तर प्रदेश सबसे अधिक उत्तम प्रदेश है, एक ऐसा प्रदेश जिसमें विकास की गंगा बही है, एक ऐसा प्रदेश जिसका चहुमुखी विकास हुआ है। अगर किसी पटल पर किसी प्रदेश का नाम आता है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम आता है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे ऐसे मुख्यमंत्री यहाँ विराजमान है जिनको हमेशा हमने एक ऊर्जा लिए एक मनोबल के साथ काम करते देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस मंच से ये कहना चाहूंगी, जब जब आपको हमने देखा, जब जब आपको हमने सुना और आपके माध्यम से जब जब नगर निगमों, नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं के माध्यम से जब आपने कोई उद्घोषण किया, कोई आपने प्रेरणा हमको दी, सारे नगर निगम में ऊर्जा का संचार हुआ और उत्तर प्रदेश के 16 नगर निगम, उसमें से गाजियाबाद आज सुनहरे अक्षरों में अपना आयाम काबिज कर रहा है। आज गाजियाबाद में पूर्वांचल भवन, आज गाजियाबाद में हमारा उत्तरांचल भवन, जिसकी लागत हमारी लगभग 304 करोड़ रुपए की और हमारे उत्तरांचल की 291 करोड़ की लागत से आज हम शिलान्यास करना चाह रहे हैं। मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगी, लेकिन 2 लाइन जरूर कहूंगी। हम दरिया हैं, हम दरिया हैं, अपना हुनर जानते हैं, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ते स्वयं बन जाएंगे। मैं पूरे सभी मंच का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद महापौर महोदय। नगर विकास की उपलब्धियों को दर्शाती एक लघु फिल्म को आइए हम सब देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल प्रबंधन में उत्तर प्रदेश बन रहा है सुनहरी उम्मीदों का प्रदेश। इन दोनों का है ये सपना कि यूपी के शहरी क्षेत्र बने स्मार्ट और आत्मनिर्भर, चाहे पाइपलाइन से हो जल सप्लाई या फिर हो मेट्रो रेल सहित सीवर कनेक्शन, नलकूप, भूमिगत जलाशय, सीवरेज, हरित भूमि और बाढ़ संबंधी सुविधाएं। वो यूपी के तमाम शहर बुनियादी सुविधाओं से लैस
नगरीय जल जीवन हो बेहतर। अमृत मिशन 1 के तहत पेयजल वितरण प्रणाली के लिए लक्षित 5,902 किलोमीटर से आगे बढ़कर 5,250 किलोमीटर तक पेयजल वितरण प्रणाली का कार्य पूरा किया गया। जल की आपूर्ति के लिए 8 लाख घरों को कवर किया गया। वहीं सीवरेज का कार्य 2,178 किलोमीटर तक पूरा किया गया और इसके लिए 6,81,000 घरों को कवर किया गया। इससे हासिल अपार सफलता और उपलब्धियों ने हमें और बेहतर कार्य करने को प्रोत्साहित किया। तभी तो अमृत 2.0 मिशन के तहत सभी नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति और अमृत शहरों में सीवरेज, पार्क, अमृत सरोवरों के निर्माण आदि के लिए भारत सरकार की ओर से 32,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। इसके लिए पहले चरण के तहत भारत सरकार की ओर से 8,200 करोड़ रुपए की 105 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और आधुनिकीकरण के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत गरीब, बेघर और कम आय वर्ग वाले लोगों को मिला पक्का मकान। आवास निर्माण के लिए लाभार्थियों के खाते में 27,000 करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के बीच 1,101.24 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी बेघरों के लिए आश्रय गृह निर्माण किया गया। शहरों के विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से सभी स्मार्ट सिटी शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर व स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कार्यान्वित। माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनव प्रयास से केंद्र द्वारा निर्धारित स्मार्ट सिटी की तर्ज पर 7 नगर निगमों में राज्य स्मार्ट सिटी योजना प्रारंभ। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के द्वारा भी कई शानदार उपलब्धियां हासिल हुई। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में कुल 8,99,634 शौचालय एवं सामुदायिक शौचालयों में 69,381 शौचालयों की सीट का निर्माण किया गया है। सभी वार्ड में डोर टू डोर कलेक्शन के लिए वाहन चलाए जा रहे हैं। एनसीएबी सिटीज में मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की व्यवस्था की गई। 20 गंगा टाउन में एक कारगर सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए 8,510 टीपीडी की क्षमता वाली प्लांट स्थापित की गई है। आगरा में पीपीपी मॉडल की मदद से 280 करोड़ रुपए की वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना की गई है। सभी प्रकार के त्योहारों को जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में मनाने पर जोर दिया जा रहा है। सबका जीवन हो रहा है आसान, हर चेहरे पर खिल रही है मुस्कान। डबल इंजन की है सरकार, यूपी है प्रगति के रथ पर सवार, उत्तर प्रदेश कर रहा है कमाल। गर्व करना चाहिए अपनी उपलब्धियों पर। ये प्रबुद्धजन सम्मेलन है। प्रबुद्धजनों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री नीरज सिंघल जी को कि वो अपने संक्षिप्त संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंचासीन, जनप्रतिनिधिगण, प्रबुद्धजन, पत्रकार बंधु, आपको मेरा हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम। वर्तमान समय में आपके ओजस्वी एवं कुशल नेतृत्व में शासन व प्रशासन के प्रयासों से आज उद्योगों से संबंधित बहुत से क्षेत्रों में सुधार आया है। जैसे निवेश पोर्टल के माध्यम से उद्यमी को सिंगल विंडो मिलना,
नई एमएसएमई पॉलिसी, नई टेक्सटाइल पॉलिसी, रूफटॉप सोलर से नेट बिलिंग की सुविधा इत्यादि। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आज की तारीख में जिस तरीके से बढ़ा है वह अपने आप में काबिले तारीफ है। आज उद्यमी एक भयरहित वातावरण में उद्योग चला रहा है। मुझे वह समय भी ध्यान है जब यदि रात्रि में फोन की घंटी बजती थी तो उद्यमी के मन में फैक्ट्री में किसी चोरी या लूटपाट जैसी अप्रिय घटना का विचार आता था। माननीय मुख्यमंत्री जी, परंतु आज प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट के कारण उद्यमी पलायन न करके प्रदेश में निवेश भी कर रहा है। आज जिला प्रशासन जिले के उद्योगों से संबंधित विभाग उद्योगों की परेशानियों को प्राथमिकता से हल कराने का तुरंत प्रयास करते हैं, जिस कारण आज उद्यमी न सिर्फ प्रदेश एवं देश बल्कि लोकल टू ग्लोबल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका उद्यमी महासम्मेलन के द्वारा लखनऊ में एवं जिला स्तर पर उद्यमियों से लगातार संवाद करना, आपकी सरकार का प्रदेश के उद्योगों को बढ़ाने एवं प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाने की आपकी दृढ़ संकल्पता को दर्शाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ज्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः आपका अभिनंदन व धन्यवाद करता हूं एवं विश्वास दिलाता हूं कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं गाजियाबाद के उद्यमी आपके संकल्प में आपके साथ हैं। आज प्रदेश में जो उद्योगों के अनुकूल वातावरण का सृजन किया जा रहा है, उसके लिए पुनः आपके योगित्व को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इसी क्रम में मैं लोहा विक्रेता मंडल के अध्यक्ष और महासचिव टेक्निकल इंस्टीट्यूशन फाउंडेशन ऑफ उत्तर प्रदेश श्री अतुल जैन जी को सादर आमंत्रित करती हूँ अपने उद्बोधन के लिए। धन्यवाद। परम आदरणीय उत्तर प्रदेश राज्य के ओजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे और समस्त उत्तर प्रदेश की जनता के दिल दिल में वास करते हैं, मैं उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और स्वागत करता हूं। यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, उनका भी मैं धन्यवाद और आभार और स्वागत करता हूं। मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया है, मैं आयोजकों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं माननीय योगी जी के बीच में बोलने का अवसर मिला है तो 1 मिनट में अपनी बात पूर्ण करने का मुझे आदेश हुआ है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के साथ साथ विशेषकर जनपद गाजियाबाद में जो व्यापारी, प्रबुद्ध नागरिक, शिक्षाविद और सभी लोग जिस तरह से भय मुक्त वातावरण में कार्य कर रहे हैं, सर, ये पूर्व सरकारों में या पूर्व में नहीं देखा गया था। ये केवल आपके कुशल नेतृत्व और जनता के प्रति आपकी दया भावना और जो जागरूकता से आप कार्य करते हैं अपनी सक्षमता से, उसका प्रभावी रिजल्ट है। मैं महिला सुरक्षा और गरीबों का आप विशेष ध्यान रखते हैं, उसकी ओर भी जनता का ध्यान सभी का आकर्षित करता हूं। मैं क्योंकि एक व्यापारी का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए डिजिटाइजेशन में और जीएसटी के पंजीकरण के लाभ के बारे में जो आपने नए नए नियम बनाए हैं, उसके लिए भी हम आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। माननीय आपने जो बीमा, व्यापारी बीमा और पंजीकरण के लाभ और फेसलेस सिस्टम से व्यापारी को जो लाभ प्रदान किया है, जिससे कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं और उसका कार्य जीएसटी ऑनलाइन होने से बहुत लाभ हुआ है। गरीब मजदूरों का जो आपकी ही दूरदर्शिता का परिणाम है कि गाजियाबाद में ही 24 नवंबर को जो लगभग 3000 गरीब मजदूरों के कन्या और वर्ग की शादी होने वाली है, यह सिर्फ आपके ही कुशल नेतृत्व में संभव हो पाया है। उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। शिक्षा से संबंधित क्योंकि मैं रखता हूँ उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो वो भी मैं यहाँ अवश्य कहना चाहूंगा। सर, आपको अगर स्मरण हो, एक कॉलेज के प्रतिनिधि आपसे मिले थे, छात्रों, लाखों छात्रों और हजारों कॉलेज के प्रमोटर्स को एक असुविधा का सामना करना पड़ा था।
फीस के निर्धारण के लिए, ये पिछले 1 महीने की ही बात है, आपके पास तुरंत बात गई और उस दिन शाम को एक शासन आदेश फीस निर्धारण के संबंध में आपने जारी कराया था। हम अतः सभी व्यापारियों की ओर से, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की ओर से और उत्तर प्रदेश की सभी तकनीकी संस्थाओं की ओर से जो भयमुक्त पुलिस प्रशासन द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा जो गाजियाबाद जनपद में कार्य किए जा रहे हैं, हमारे पास शब्द नहीं है। ये आपकी प्रेरणा और आपका कुशल नेतृत्व ही है कि सब भयमुक्त वातावरण में जो कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं पुनः सभी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और आइए अब देखते हैं औद्योगिक विकास की उपलब्धियों को दर्शाती एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। राम की जन्मभूमि, अब चारों ओर विकास की धरती, श्री कृष्ण की महान भूमि, 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला अग्रणी राज्य, मां गंगा और अनेक धर्मों की धन्य भूमि, बढ़ती कनेक्टिविटी, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट की ट्रिपल स्पीड वाला स्टेट, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। ये भूमि जो हमेशा भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी रही है, अब नए भारत का ग्रोथ इंजन बन गई है। आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। बहुरंगी शहर लखनऊ में होने वाले 3 दिवसीय निवेश समागम में 20 से अधिक देशों के 10,000 ग्लोबल कॉर्पोरेट लीडर, इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टार्टअप यंग एंटरप्रेन्योर पार्टिसिपेट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में योगी सरकार GIS 2023 के आयोजन से पूर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो से उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज और प्रॉमिसिंग बिजनेस डेस्टिनेशन में निवेशकों को आमंत्रित करेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश पहले ही निवेशकों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है और वो भी क्यों ना, ये देश की GDP में 8% से अधिक योगदान देता है। सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य और 56% युवा आबादी इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के बदलते निवेश के परिवेश पर। 6 मौजूदा और 7 आगामी एक्सप्रेसवे के साथ अब एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में जाना जाता है। साथ ही 9 ऑपरेशनल 10 निर्माणाधीन हवाई अड्डे, विश्व स्तरीय अंतरराज्यीय 4 लेन हाईवे और मेरठ से गाजियाबाद और दिल्ली तक रैपिड रेल परिवहन प्रणाली उत्तर प्रदेश को भारत के एक बड़े लॉजिस्टिक हब में बदल रही है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला वाटरवेज और जेवर में बनने वाला सबसे बड़ा हवाई अड्डा ग्लोबल निवेश योजनाओं का गेटवे साबित होगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिफेंस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं मजबूत बना रहा है। उपजाऊ भूमि और पर्याप्त जल संसाधन उत्तर प्रदेश को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी इंडस्ट्री के लिए आदर्श बनाते हैं। खाद्यान्न, चीनी, दुग्ध, आलू, मटर और इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 है। साथ ही देश का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से उत्तर प्रदेश निवेशकों को सुरक्षित निवेश एवं गुड गवर्नेंस की गारंटी दे रहा है। ग्रेटर नोएडा में IIT GN, दिल्ली में मेगा फूड पार्क, लखनऊ में ट्रांस गंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क और गारमेंट पार्क और कई फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जैसी मेगा परियोजनाओं से बड़े और छोटे सभी उद्योगों का हब बन रहा है। 90 लाख MSME इकाइयां अर्थव्यवस्था एवं रोजगार को मजबूती दे रही है। आज उत्तर प्रदेश भारत का उभरता हुआ डेटा सेंटर हब, मेडिकल हब और एजुकेशन हब बन रहा है और सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी से ईज ऑफ लिविंग को नए आयाम देता है। नोएडा में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस फिल्म सिटी के विकास से उत्तर प्रदेश भारत का पसंदीदा शूटिंग लोकेशन बन रहा है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली योजना एक जनपद एक उत्पाद का कई भारतीय राज्य अनुसरण कर रहे हैं। तो आइए और क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक परियोजनाओं, मजबूत बुनियादी ढांचे और भारत की सर्वोत्तम औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाएं।
जो आपके बिजनेस विस्तार के लिए डिजाइन की गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के संकल्प से प्रेरित उत्तर प्रदेश डिजिटल प्रदेश के रूप में उभर रहा है, जहां आप इन सुविधाओं के माध्यम से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। सभी आवेदनों और स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, प्रोत्साहनों के आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली, OIMS समर्थन के लिए निवेशक संबंध प्रबंधन प्रणाली, इन सभी निवेश अनुकूल नीतियों का एक लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर स्थापित करना और इसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। आइए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नए भारत के एक इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। जी हाँ, हर्ष की बात है, गौरव की बात है हम सबके लिए। और ये प्रबुद्धजन सम्मेलन है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली उदिता त्यागी जी को आमंत्रित कर रही हूँ अपने उद्बोधन के लिए। सम्मानित मंच और परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। किसी भी राष्ट्र की महिलाएं यदि सशक्त और सुरक्षित हैं तो वो राष्ट्र न सिर्फ तरक्की करता है बल्कि वो प्रगति के नित नए आयाम अपने बनाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत देखरेख में उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे काम चल रहे हैं, जिसमें से मिशन शक्ति का उल्लेख मैं विशेष रूप से करना चाहूँगी। मिशन शक्ति के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुरक्षा के लिए न सिर्फ सारे महिला थानों में हेल्प डेस्क बनवाई है, जिसमें महिला अधिकारी नियुक्त हैं, महिला ही सिपाही नियुक्त हैं, जहाँ जाकर महिलाएं अपनी बात आराम से कह सकती हैं। फास्ट कोड टैग बनाई गई हैं, जिनमें महिलाओं से जुड़े मामलों का बहुत त्वरित रूप से विस्तारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त गाजियाबाद में भी यदि हम देखें तो पिछले 2-3 हफ्तों में लगातार ताबड़तोड़ इस तरह से धरपकड़ हुई कि महिलाओं से वंचित बहुत सारे अपराधियाँ जेल में हैं। इससे कहीं न कहीं महिलाओं के बीच एक आत्मविश्वास की भावना आती है कि वो सरकार के साथ सुरक्षित है। स्वावलंबन की यदि हम बात करें तो योगी सरकार ने न सिर्फ स्वावलंबन और रोजगार हम सबको दिया, बल्कि उन महिलाओं के विषय में भी सोचा जो ग्रामीण अंचल में रहती हैं और रोजगार के लिए घरों से बाहर नहीं आ सकती। पूरे यूपी में 6 स्फूर्ति क्लस्टर लग रहे हैं और हम गाजियाबाद वासियों का सौभाग्य है कि यूपी का और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गाजियाबाद हैंडलूम क्लस्टर गाजियाबाद में ही लगने जा रहा है। मैं गाजियाबाद की 1000 ग्रामीण महिलाओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके अतिरिक्त सशक्तिकरण के लिए इस मंच के माध्यम से यूपी की समस्त महिलाओं की ओर से मेरा माननीय योगी जी से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि 1 वर्ष हम सब महिलाओं के लिए सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया जाए, जिसमें हम पूरे साल महिलाओं को रोजगार से जुड़े कामों में वरीयता दे सकें, उनसे संबंधित ट्रेनिंग कार्यक्रम, उनकी सुरक्षा के विषय में बात कर सकें और पूरा साल एक डेडिकेटेड हो महिलाओं के लिए, रोजगार में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें सुरक्षा से रूबरू कराने के लिए और जो भी संभव भागीदारी के प्रयास हैं वो हम सब कर सकें। मैं यूपी की महिलाओं की ओर से महाराज को ये विश्वास दिलाती हूँ, यदि हमें भागीदारी का अवसर प्राप्त होता है तो हम सब महिलाएं न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी यूपी का परचम लहराएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए एक नाम और यशोदा हॉस्पिटल की CEO और प्रेसिडेंट इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चेयरपर्सन सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चेयरपर्सन एम्पावरमेंट काउंसिल एसोचैम, को चेयरपर्सन मेडिकल वैल्यू ट्रेवल FICCI, डॉक्टर उपासना अरोड़ा। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मैडम आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर प्रणाम, मंचासीन सभी लोगों को प्रणाम। आप अपराध और भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, आप एक संघर्ष नायक हैं। आपका इस गाजियाबाद शहर में बहुत बहुत स्वागत है और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप आज हमारे बीच हैं। 2017 से लेकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर आपने राम मंदिर बनाया तो साथ ही साथ इस प्रदेश में राम राज्य को भी आपने यहाँ लाया। हमने कोरोना काल में देखा कि कितनी अच्छी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को प्रदान करी गई। आपने
स्वास्थ्य सेवाओं का बजट 17,000 करोड़ से बढ़ाकर 32,000 करोड़ किया, जिससे जन जन तक ये स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं। मेडिकल कॉलेज जो सिर्फ 12 थे, आपने जो कितने सालों से 1947 से सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे 2017 तक। आपके नेतृत्व में सिर्फ कुछ दिनों के अंदर 2017 से 22 में आपने 35 मेडिकल कॉलेज जो राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाए, जिससे जन जन को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। इसके लिए आपका शत नमन। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये प्रदेश जिसे छोड़कर लोग पलायन कर रहे थे क्योंकि यहाँ अपराधियों का राज था, लोग अपराध से ग्रस्त थे, आज आपके नेतृत्व में पुलिस की ऐसी धमक है कि लोग वापस आ रहे हैं और यहाँ आकर अपना व्यापार कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश है और जल्द ही यहाँ पर बहुत ही प्रगति होगी। इसके लिए आपका कोटिशः नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ऐसे नाम जिनको हम सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों द्वारा किया जाना है। पहला नाम है अमिताभ शुक्ल, आपने दिव्यांगजनों के लिए बहुत काम किया। अगला नाम रामवीर कंवर, जिन्हें पॉन्डमैन के नाम से जाना जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी के सुभाष गुप्ता जी, उपासना अरोड़ा जी, CEO यशोदा हॉस्पिटल, ईशानी अग्रवाल और प्लेयर शिखा, जिन्होंने अंडर 19 में टीम में जगह बनाई है अपने लिए। और इसके बाद कुछ हमारी जो योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाभ प्रदान किया जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रथम लाभार्थी सलोनी, जिनको चाबी दी जा रही है। सपनों के घर की जोरदार तालियां। रिजवान, शिशुपाल सिंह, अनुराग, शनि नरेश। अगली योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसमें प्रथम नाम गीता शर्मा, बबीता गोयल, नूर मोहम्मद, राजा, राम कुमार। अगला नाम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, जिसमें चेक प्रदान किया जाना है। पहला नाम है लाभार्थी का श्री अभी चौधरी। श्री अभी चौधरी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में आपको भानी आयत 10 लाख के चेक का वितरण आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है। श्रीमती अंशु शर्मा 9,50,000 का चेक। श्री सुखबीर, अगला नाम 10 लाख का चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। श्री संजीव चौधरी, आपको भी 10 लाख का ये चेक माननीय के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। श्री राजकुमार सैनी 9,50,000 का ये चेक। और इसके बाद एक जनपद एक उत्पाद के तहत एक चेक प्रदान किया जाना है, जिनमें पहला नाम है श्री अखिल कुमार जैन, 3 करोड़ 10 लाख का चेक।
श्रीमती ऋषिबा नेहरा 53,60,000 का चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। श्री त्यागी वीरेश 55 लाख का ये चेक और श्री राघव सिंगर 2 करोड़ धनराशि का चेक आपको भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियां। बहुत भव्य कार्यक्रम है ये। और अब मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री नरेंद्र कश्यप, माननीय राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग महोदय अपने संबोधन से इस विशाल जनसभा को संबोधित करें। प्रबोध सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद के बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री जनरल वीके सिंह साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के माननीय प्रभारी आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान मोहित बेनीवाल जी, उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय एमएलसीगण, संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारीगण और खास तौर से प्रबुद्ध सम्मेलन में मेरे शहर गाजियाबाद से आए हुए सभी प्रबुद्ध जनों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और समूचे प्रबुद्ध जनों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मेलन में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और साथ ही चूंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 878 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण उद्घाटन होना है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रबुद्ध जन और मंचस्थ हम सभी कार्यकर्ता आपको सुनने के लिए आए हैं, आपके मार्गदर्शन के लिए आए हैं और इसलिए भी सुनने के लिए आए हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश को हम सब लोगों ने देखा है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगों का राज होता था। 5 साल के उस शासन काल में 700 से ज्यादा दंगे हुए, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता की कमान माननीय मुख्यमंत्री जी आपने संभाली है, 5 साल में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में आपने नहीं होने दिया। इसलिए हम आपको सुनना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सड़कों पर गुंडा राज होता था। उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडा राज के रूप में होती थी। जब से आपने उत्तर प्रदेश की सत्ता की बागडोर संभाली है, बुद्धजनों, महाराज श्री जी के नेतृत्व में कानून भी काम कर रहा है, बुलडोजर भी काम कर रहा
जाता है, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता आपने संभाली है महाराष्ट्र जी, दिल्ली के लोग हमसे मांग करते हैं कि गाजियाबाद में हमें मकान दिला दो, हम गाजियाबाद में रहना चाहते हैं। महाराष्ट्र जी, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तरोत्तर विकास की दिशा में आगे बढ़ा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देश के लोकतंत्र की हवा बदली है, भारत की तस्वीर बदली है, राम राज की परिकल्पना कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिख रही है। और ये इसलिए दिख रही है कि देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और आपके नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम के आदर्शों को पूरा करने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं और हनुमान जी के रोल को अदा करने के लिए महाराज श्री जी भगवान ने आपको धरती पे भेजा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में बड़े बड़े अपराधियों की लंका जलेगी, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा और गाजियाबाद का बच्चा बच्चा महाराज श्री जी आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। बोलो जय श्री। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं नागरिक उड्डयन जनरल डॉक्टर वी.के. सिंह साहब से निवेदन करती हूँ कि अपने संबोधन से हमें अनुप्राणित करें। आज बड़ा ही अच्छा दिन है क्योंकि हमारे इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन के लिए हमारे देश के यशस्वी, बहुत माननीय, बहुत ही आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर पधारे हैं। योगी जी, आपका गाजियाबाद में स्वागत है। गाजियाबाद में इतने स्वागत के लिए इतनी कम ताली बजे तो गड़बड़ है। यहाँ पर मंच पर बैठे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह जी, हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष संगठन के मोहित बेनीवाल जी, यहाँ पर बैठे हमारे सभी सांसदगण, विधायकगण और एमएलसी, सभी संगठन के पदाधिकारी जो अलग अलग चीजों से ताल्लुक रखते हैं, और यहाँ पर आए अब सभी प्रबुद्धजन जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश जिस गति से बढ़ रहा है उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ जो हमारे अगुवा हैं उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने 2017 से कमान संभाली, योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। आज अगर उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर उसकी जीडीपी का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा बन रहा है, उसका कारण है वो सब नीतियां, वो सब काम जो योगी जी ने यहाँ पर शुरू कराए और जिनके कारण आज बहुत फख्र के साथ हम कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। जिस तरीके से आपको बुलाया गया है उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, कैसे आपके बीच और योगी जी के बीच एक सीधा संवाद हो, ताकि पता चले कि प्रबुद्ध जनों को क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या काम और होने वाले हैं। आज अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें, जिस प्रकार से निवेश हो रहा है, जिस प्रकार से चीजें आगे बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से अलग अलग तरीके से निवेशक आ रहे हैं, जिस तरीके से बिजनेस की सुविधा भी हुई है, लगाने की भी और ईज ऑफ बिजनेस की, और ये तभी संभव हुआ है जब प्रदेश के अंदर अराजकता खत्म हुई है, जब प्रदेश के अंदर सुशासन है, कानून और व्यवस्था का पूरा एक कड़ा पहरा है,
ताकि कोई गलती ना करे और सब चीजें आम नागरिक जो एक अपने लिए अपेक्षा करता है वो उसकी पूरी हो सके। इसके लिए सिर्फ हम योगी जी को धन्यवाद देते हैं और जब वो आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए और चीजें हैं, आपने 2 फिल्म भी देखी कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आने वाले दिन और अच्छे होने वाले हैं। एक चीज आप देखिएगा, जिस तरीके से हमारे यहाँ एक्सप्रेस का विकास हो रहा है, पहले 4 हवाई अड्डे थे, अब 9 हो गए हैं, जिसमें से 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। हर तरीके से, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे जिस तरीके से आम नागरिक की सेवा की जाती है वो सब कार्य हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, उत्तर प्रदेश आज एक अग्रणी प्रदेश है और उसके अंदर आप सबका योगदान जरूरी है, क्योंकि नीतियों का कार्यान्वयन जब होता है उसमें अगर नागरिक शामिल ना हो तो नीतियों का कार्यान्वयन पूरा नहीं होता है। मुझे पूरी आशा है कि आप सब इसके अंदर पूरा योगदान देंगे। हमारे 755 विकास परियोजनाओं का आज एक लोकार्पण हो रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा 2 और चीजें जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बाद में बुलाना चाहूंगा। एक, हम लाल कुआं से ज्ञानी बॉर्डर तक नेशनल हाईवे के द्वारा रोड को ठीक करा रहे हैं। तकरीबन 500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। जिस दिन ये प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है कुछ ही दिनों के बाद, मैं उनसे समय लेकर उनको जरूर यहाँ पर बुलाऊंगा ताकि आप उसका भी लोकार्पण करा सकें। साथ साथ एक बहुत पुराना हमारी एक डिमांड की, बहुत लोगों की, शहर के 2 हिस्सों को जोड़ने की, वो आरोपी पूरा हो गया है। मामूली चूंकि 1-2 चीजें बाकी हैं, जिस दिन वो पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा उस दिन भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूंगा ताकि ये 2 काम हम उस समय उनके द्वारा लोकार्पण करा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूँ और आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि एक बार जोर से मेरी इन बातों का अनुमोदन करेंगे, मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब वो समय है जबकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप बटन दबाकर 878 करोड़ रुपए लागत की 755 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करें। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और इसी समय कांवड़ यात्रा हमारी आस्थाओं और मान्यता का प्रतीक, उसके लिए कैद कर लिया गया कैमरे में और ये कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया जा रहा है मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और सभी गणमान्य अतिथियों द्वारा। वहाँ सामने भी उन पुस्तकों को वितरित कर दिया गया है। ये विमोचन है कांवड़ यात्रा की कॉफी टेबल बुक का, जिसमें सभी से निवेदन है कि स्थान ग्रहण कर लें। और अब वो समय है जबकि इंतजार के पल समाप्त होने जा रहे हैं। वो व्यक्तित्व जिसकी अद्भुत प्रशासनिक क्षमता ने विश्व को भी चकित कर दिया, जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व शोध का विषय है,
ऐसे जननायक, शांति और समृद्धि के भागीरथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं ससम्मान निवेदन करती हूँ कि अपने उद्बोधन से इस विशाल प्रबुद्ध वर्ग को कृतार्थ करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जनपद गाजियाबाद के आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद के लोकप्रिय सांसद जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय सांसद श्री अनिल अग्रवाल जी, श्रीमती कांता करदम जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी माननीय राधा मोहन सिंह जी, गाजियाबाद की महापौर श्रीमती आशा शर्मा जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, विधानसभा के माननीय सदस्य और पूर्व मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, लोकप्रिय विधायक श्री सुनील शर्मा जी, लोकप्रिय विधायक श्री नंदकिशोर गुर्जर जी, लोकप्रिय विधायक श्री अजीत पाल त्यागी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती ममता त्यागी जी, माननीय विधायकगण श्री डॉक्टर मंजू शिवाज जी, श्री धर्मेश तोमर जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री दिनेश गोयल जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, श्री चंद शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री संजीव शर्मा जी, जिलाध्यक्ष दिनेश सिंघल जी, भारी संख्या में आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में आए हुए विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और उद्योग जगत से जुड़े हुए सभी प्रबुद्धजन, उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा दुग्धेश्वर नाथ की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबकी उपस्थिति के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं कि अभी 8 माह पहले हुए विधानसभा चुनाव में, प्रथम चरण के चुनाव में ही गाजियाबाद ने सभी सीटों पर कमल खिलाने का काम किया था और उस समय के सभी राजनीतिक पूर्वानुमानों को धता बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करते हुए फिर से हमारे चारों विधायकों को यहां से चुनाव जिता करके भेजा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पूरे गाजियाबाद वासियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं अभिनंदन भी इस बात के लिए करता हूं गाजियाबाद के लिए कि भाइयों बहनों, 2022 के भारत सरकार के स्वच्छता
शुरुआत किया है प्रदेश के अंदर। और भाइयों बहनों, गाजियाबाद ने देश के अंदर 12वां स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले गाजियाबाद की स्थिति क्या थी? प्रदेश के सबसे गंदे शहरों में गाजियाबाद जाना जाता था और गाजियाबाद की अपनी कोई पहचान इस प्रकार की नहीं थी कि देश और दुनिया का कोई निवेशक या प्रबुद्ध जन अच्छी निगाहों से देख सके। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद जिस मजबूती के साथ गाजियाबाद ने कार्य करना प्रारंभ किया, यहां के जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में और प्रदेश सरकार के द्वारा बताए गए कार्यक्रमों को प्रबुद्ध जनों ने, सामाजिक संगठनों ने, व्यापारिक संगठनों ने अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया और गाजियाबाद की जनता इस पूरे अभियान के साथ जुड़ी। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि गाजियाबाद एक नित नए प्रतिमान गढ़ता जा रहा है। और प्रतिमान की ही कड़ी है कि आज देश का पहला 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे गाजियाबाद को जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। देश की पहली रैपिड रेल अगले वर्ष प्रारंभ होने जा रही है और गाजियाबाद से होकर के जा रही है। गाजियाबाद के पास अपना एयरपोर्ट है, बेहतरीन कनेक्टिविटी है और आज इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मैं स्वयं अपने जनप्रतिनिधियों के साथ में 878 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात गाजियाबाद वासियों को देने के लिए यहां पर आया हूं। मैं इसके लिए मंच पर उपस्थित अपने सभी माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान परिषद सदस्य, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी अन्य जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, गाजियाबाद वासियों का अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं प्रातः काल से ही लखनऊ से चल करके पहले दिल्ली आया और दिल्ली में आकर के मैंने 2023 की 10 से 12 फरवरी 2023 में प्रदेश के अंदर आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कर्टेन रेजर का उद्घाटन किया। अनुमान करेंगे कि कितना उसके प्रति लोगों में आकर्षण है, प्रदेश के अंदर कितना आकर्षण है। आप सोचिए कि लगभग 20 देशों के राजदूत, हाई कमिश्नर और साथ साथ उन देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें भागीदारी की और वे लोग स्वयं इस बारे में आए हैं कि हम भी उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट में, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, उस इन्वेस्टर समिट में कोई पार्टनर कंट्री के रूप में और कोई किसी अन्य रूप में उत्तर प्रदेश के ग्लोबल समिट में वहां आकर के यहां पर निवेश करने के लिए अपने देश के निवेशकों को भेजना चाहते हैं। 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए जो कुछ भी आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राप्त किया है, आज उसके परिणाम आने प्रारंभ हुए हैं। आज प्रदेश निवेश का एक अच्छा कर्तव्य बना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं, ईज ऑफ बिजनेस स्टार्टिंग के लिए भी आज प्रदेश के अंदर एक बेहतर माहौल बना है। हर दुनिया का निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है और इसका कारण है प्रदेश सरकार के द्वारा अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, भाइयों बहनों, उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बार फिर से आपके साथ अपनी प्रतिबद्धता दोहराने के लिए आया हूं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी? यहां पर कुछ चंद अपराधी
पेशेवर माफिया संगठित अपराधों का संचालन करते थे, आम जन का जीना हराम करते थे, व्यापारियों को व्यापार करने से रोकते थे, गुंडा टैक्स मांगते थे, कोई उद्यमी प्रदेश में निवेश नहीं करना चाहता था और कोई भी बहन और बेटी अपने आप को प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं महसूस कर रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 में आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने का परिणाम आप सबके सामने है। सभी जनप्रतिनिधियों ने मेहनत की, सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने का योगदान दिया और परिणाम सबके सामने है। आज अपराधी प्रदेश छोड़ करके पलायन कर रहा है और जिस प्रदेश से पहले उद्यमी और व्यापारी पलायन करता था वह वापस प्रदेश के अंदर आकर के फिर से निवेश का माहौल बना करके प्रदेश के युवाओं को प्रदेश में नौकरी और रोजगार की संभावनाओं के साथ आगे बढ़ा रहा है। मैं बार बार कहता था उत्तर प्रदेश वो अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा उत्तर प्रदेश के अंदर है। हमारे पास दुनिया का सबसे जुझारू युवा है, प्रतिभाशाली युवा है। हमारे पास देश का सबसे और दुनिया का सबसे अच्छा प्रतिभाशाली ऊर्जावान युवा हमारे पास है। अगर हम इसको प्रदेश के अंदर मौका देंगे, इसकी प्रतिभा और इसकी ऊर्जा का लाभ प्रदेश को प्राप्त होगा। और आज जब उसे अवसर मिला है, उसने प्रदेश के विकास में अपना योगदान देना प्रारंभ किया है। जो प्रदेश पहले बीमारू प्रदेश था, आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ये प्रदेश की एक नई तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब एक विचारधारा की सरकार होती है तो विकास तेजी के साथ आगे बढ़ता है। आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर हम कार्य कर रहे हैं और जब स्थानीय स्तर पर भी जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए जब स्थानीय स्तर पर भी उस प्रकार की सरकारें और उस प्रकार के बोर्ड गठित हो जाते हैं, कार्य करते हैं, स्थानीय निकाय और पंचायती राज में भी समान विचारधारा के लोग रहते हैं, तो विकास तेजी के साथ आगे बढ़ता है, कई गुना आगे बढ़ता है। और भाइयों बहनों, बुलेट ट्रेन की स्पीड से विकास दिखता है और बुलेट ट्रेन की उस स्पीड को बनाने के लिए आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। जो लोग प्रदेश के अंदर परिवारवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे, उनकी आत्में आज भी जा नहीं रही है, आत्में जाती नहीं है। जिन्होंने माफियाओं की सागिर्द बन करके प्रदेश की जनता को तबाह किया हो, वे कितनी भी सफाई क्यों न दें, भाइयों बहनों, उनकी वे बुरी आदतें जाएंगी नहीं और वे आज भी वही करेंगे। जब भी उनको अवसर मिलेगा, वे उन माफिया और अपराधियों को फिर से प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने, दंगाइयों को दंगा करने, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को आगजनी के हवाले करने के लिए ही उस प्रकार का माहौल देने का कुत्सित प्रयास करेंगे। लेकिन हमें कहीं भी तनिक भी उनको ये अवसर नहीं देना है। और आज जब सुबह में दिल्ली में था, मैं देख रहा था प्रदेश सरकार ने अपनी 25 सेक्टर की पॉलिसी तैयार की है और मैं तो गाजियाबाद के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर निवेशक से कहूंगा, उन्होंने देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी निवेश किया है, वे उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश उनके लिए एक पावड़े बिछा करके, प्लग पावड़े बिछा करके उनके लिए तैयार है। वे आए, हमारी पॉलिसी का लाभ लें और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें और हमारे युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ करके उनके उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनकी पूंजी भी बढ़ेगी और पूंजी सुरक्षित भी रहेगी। प्रदेश ने देश की सबसे अच्छी औद्योगिक नीति दी है, स्टार्टअप की सबसे अच्छी नीति दी है, टेक्सटाइल की सबसे अच्छी नीति दी है, सोलर एनर्जी की सबसे अच्छी नीति दी है और ऐसी 25 सेक्टर से जुड़ी हुई अच्छी नीतियों को लेकर के हम कार्य कर
भी हमारे लिए निवेश है। कोई एक चिकित्सालय बनाता है, वह भी हमारे लिए निवेश है। कोई एक छोटा उद्यम भी लगाता है, वह भी हमारे लिए निवेश है। कोई व्यक्ति कोई बारात घर भी बनाता है, कन्वेंशन सेंटर भी बनाता है, वह भी हमारे लिए एक निवेश है। और जिस भी सेक्टर में आप निवेश करेंगे, प्रदेश सरकार उसका स्वागत करेगी और उसको हर प्रकार का अपना समर्थन देगी। ये वही प्रदेश है, यहां पर आपने देखा होगा उद्योग जगत से जुड़े हुए और मिशन शक्ति से जुड़े हुए कुछ महानुभावों ने अपने विचार इस मंच पर व्यक्त किए। ये वही प्रदेश है भाइयों बहनों, जिस प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं थी। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हो गई थी, लेकिन भाइयों बहनों आज उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति जिस रूप में कार्य कर रहा है वो आपके सामने है। सेफ सिटी के रूप में प्रदेश के सभी बड़े महानगरों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और प्रदेश के अंदर आपने माहौल देखा होगा, प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटी के रूप में 10 सिटी का चयन हुआ था। भारत सरकार ने 10 सिटी का चयन किया, शेष 7 नगर निगमों को राज्य स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। 20,000 से अधिक गरीबों को अकेले गाजियाबाद नगर निगम के अंदर उन्हें आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। ये पहले कभी नहीं हुआ था। अमृत योजना के अंतर्गत हर घर नल की योजना शहरी क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराया जा रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और भाइयों बहनों, सुरक्षा का माहौल और आस्था का बेहतर समन्वय अगर देखना है तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की निकलने वाली कांवड़ यात्रा उसका एक अद्भुत नमूना प्रस्तुत करता है, जो सुरक्षा और आस्था के सम्मान का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है, जो हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है और साथ साथ आस्था का सम्मान करने का भी एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। और आज मैं आप सबको ये आश्वासन देने के लिए आया हूं। यहां पर जो प्रबुद्ध जन है, मैं उन सबसे ये कहूंगा कि इन्होंने गाजियाबाद को गाजियाबाद के रूप में फिर से पहचान देने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ अपना योगदान दिया। निरंतर उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। वे समाज के ओपिनियन मेकर हैं। प्रदेश के बारे में एक परसेप्शन को बदलने में उन्होंने योगदान दिया है और इस परसेप्शन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने, प्रदेश निवेश का बेहतरीन गंतव्य के रूप में आगे बढ़ सके, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हम उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सफल हो सके, इस दिशा में आप सबका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और उसके लिए न्यू बनाने के लिए ही आज यहाँ पर 878 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आज लोकार्पण और शिलान्यास के हो रहे हैं, ये सड़क के भी हैं, पेयजल के लिए हैं, सीवर के भी हैं और साथ साथ यहाँ पर पूर्वांचल और उत्तराखंड के वासियों के लिए उनकी बहुत प्रतीक्षित उन मांगों को पूरा करने के लिए भी हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपने लिए कन्वेंशन सेंटर की मांग की थी कि उनके लिए कुछ ऐसे सेंटर बने जहाँ पर लोक परंपरा, लोक संस्कृति को बचाए रखने के साथ साथ वे लोग अपने कार्यक्रमों को भी कर सकें। उसके लिए ये सभी परियोजनाएं आज गाजियाबाद वासियों को प्रदान की जा रही है। मैं भाइयों बहनों आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार जिस मजबूती के साथ डबल इंजन की रफ्तार से कार्य कर रही है, डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन के रूप में भी कार्य करने के लिए आपने आशीर्वाद बराबर दिया है और उसके लिए मैं आपका आह्वान करूंगा, अभी से माहौल तैयार करिए। आने वाले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों की व्यवस्था को कितना बेहतर बुनियादी सुविधाओं से युक्त किया जाए, इसके लिए अभी से माहौल बनाने की आवश्यकता है। अच्छी व्यवस्था हो, जनता को बुनियादी सुविधाएं और आसानी से प्राप्त हो सके। हर घर नल की योजना, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था आपने देखी होगी। पहले हेलोजन बेतरतीब होते थे, कोई पीला होता था, कोई नीला होता था, कोई सफेद होता था, कोई कैसे जलता था, कहीं जलता ही नहीं था।
आज आप देखते होंगे स्ट्रीट लाइट एक जैसी एलईडी स्ट्रीट लाइट के रूप में पूरे नगर दिखाई देते हैं और नगर की शोभा को भी बढ़ाता है, कम बिजली खर्च भी करता है, कार्बन उत्सर्जन भी उसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन भी नहीं होता है और साथ साथ नगर की शोभा भी बढ़ती है। और भाइयों बहनों, ये जितनी भी एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं, यह न स्थानीय निकाय ने इसके लिए पैसा खर्च किया, न राज्य सरकार ने पैसा किया। ये हम लोगों ने एक समझौते के तहत कहा कि वे जितना हमारा बिजली पे खर्च होता है, एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के बाद जो बचत होगा, उस बचत के पैसे से वो कंपनी इसको लगाएगी। अतिरिक्त पैसा एक भी भुगतान न स्थानीय निकाय देती है और न राज्य सरकार ने उसको दिया है। यानी आम की आम और गुठली के भी दाम, ये काम अगर कहीं हुआ है तो ये एलईडी स्ट्रीट लाइट के रूप में आपको सर्वत्र जो देखने को मिलती है, ये उसका एक मॉडल है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में ईएसएल ने उसको प्रदेश के नगर निकायों के अंदर दिया है। एक बेहतरीन मॉडल विकास का, अमृत योजना हो या स्मार्ट सिटी मिशन, यह आप सबके सामने है और इसीलिए नगर निकायों ने अच्छा कार्य करने का प्रयास किया है। लेकिन इसके लिए काफी अभी प्रयास और किए जाने की आवश्यकता है और उस अच्छे प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बार फिर से अपने सभी प्रबुद्ध जनों से अपील करने के लिए आया हूं। अभी से हम माहौल बनाएं, अच्छा कार्य करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हों और मानसिक रूप से तैयार होने के साथ साथ स्वच्छता के प्रति भी जिस अभियान को आगे बढ़ाया गया है, गाजियाबाद ने एक लंबी छलांग इसमें लगाई है। देश के अंदर 12वां स्थान प्राप्त करना, प्रदेश के अंदर नंबर 1 स्थान प्राप्त करना, गाजियाबाद जैसे सिटी को मैं लगभग 5 बार 20 वर्षों तक दिल्ली में सांसद रहता था और सांसद के रूप में मैं गाजियाबाद आने से इसलिए घबराता था क्योंकि मुझे मालूम था कि 2017 के पहले गाजियाबाद का माहौल कैसा था, नगर की स्थिति कैसी थी। लेकिन जब कभी किसी आंदोलन के सिलसिले में, किसी कार्यक्रम के सिलसिले में आना होता था, आते थे लेकिन फिर निकल जाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज गाजियाबाद ने स्वच्छता में भी, सुरक्षा में भी, स्मार्ट सिटी मिशन में भी और विकास के प्रत्येक क्षेत्र में नए नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। इसको कर्मिक रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और ये तभी संभव होगा जब प्रबुद्ध जन ठान लेंगे कि हमें डबल इंजन सरकार के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और यह कार्य कोई परिवारवादी, कोई वे दल जिनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं, जो पेशेवर माफिया और अपराधियों को अपना सरप्रस्त मान करके, बना करके प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं, सुरक्षा पे सेंध लगाते हैं, अराजकता फैलाते हैं, दंगाइयों को प्रश्रय देते हैं, वे कभी भी इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उसके लिए राष्ट्रवादी विजन और मिशन के अनुरूप कार्य करने वाली पार्टी और सरकार ही उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकती है और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर हम सब आपके बीच में आए हैं। मैं एक बार फिर से गाजियाबाद वासियों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज 178 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए आप सबको बधाई देता हूं और आप सबने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभारी है माननीय, आपके संबोधन से ऊर्जा का संचार हो गया है। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ महानगर अध्यक्ष श्री संजीव शर्मा जी को। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राधा मोहन सिंह जी समेत सभी हमारे आदरणीय लोकप्रिय विधायकगण, मंत्रीगण, हमारे निकायों के प्रभारीगण,
हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, क्षेत्र के अध्यक्षगण, हमारे आदरणीय मोहित बेनीवाल जी और समस्त यहाँ पर आए हुए सभी प्रबुद्ध नागरिकगणों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपेक्षा गाजियाबाद से की है, वो अपेक्षा निश्चित रूप से हम सब लोग पूरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। मैं शासन का, प्रशासन का और जितने हमारे वॉलंटियर्स लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी का अभिनंदन करता हूँ।